तो यार स्वागत है आप सभी लोगों का ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 9 में। आज ये शायद ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि एक टॉपिक हमारा बच रहा था, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। वैसे तो इसको कई टीचर्स अलग चैप्टर बनाकर पढ़ाते हैं, लेकिन मैं ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं ट्रिग्नोमेट्री जो ट्राइंगल है उसकी सारी प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं, उसके सारे सवाल ले आऊँ। मैं वो वाला सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल है, वो वाले क्वेश्चन होंगे जिनमें प्योर ट्रिग्नोमेट्री अब तक जो हमने पढ़ी है और कुछ और चीज़ें हैं उनका ही यूज हो। तो वैसे क्वेश्चंस 2015 के बाद अगर तुम देखो 2024 के सेकंड पेपर तक, लास्ट 10 ईयर में टोटल 31 पीवाईक्यू तुम्हारे पूछे गए हैं। उनको मैंने टाइप में बांट दिया है, अलग अलग टाइप में। तो वो तुम्हें पीडीएफ तुम्हें मिल चुकी होगी पहले से ही। अगर नहीं मिली है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर तुम देख लेना। तो ये वाला एक चीज़ बच रही है। तो अगर इसमें देखा जाए तो ज़्यादा थ्योरी है नहीं, बेसिकली फॉर्मूलाज वगैरह ही हैं। उसके बाद तुम्हें पीवाईक्यू वगैरह करने हैं, तो इतना ही है। लेकिन फॉर्मूलेज वगैरह तो तुम्हें याद हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं होते। वो दिक्कत आती है कि हमने शुरुआत ही ऐसे करी थी ना कि हमें फॉर्मूले याद ही नहीं होते। अब बताओ कि क्वेश्चन करना कैसे है। तो हम उसी चीज़ को हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में भी। तो या तो आज ही इसको निपटा देंगे, मतलब एक बड़ी वीडियो बन जाएगी, उसमें सारे के सारे तुम्हारे पीवाईक्यू भी हो जाएंगे और थ्योरी भी हो जाएगी। अगर नहीं हो पाती इन केस तो मैं इसका एक अलग सेशन ला दूंगा, ये आज की क्लास में कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले से। तो कुछ चीज़ें मैं लिख के आया हूँ, बेसिक बेसिक चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए ट्रायंगल के बारे में। 3 तरह के तुम ट्रायंगल मान सकते हो। एक तो तुम्हारा 90 डिग्री, दूसरे 90 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे, ऐसे बोल सकते हो। ये तुम्हारा एक्यूट एंगल हो गया, न्यून कोण, हिंदी में न्यून कोण। और ये तुम्हारा ऑब्ट्यूज हो गया, अधिक कोण, 90 से अधिक, अधिक मतलब ज़्यादा। और ये 90 डिग्री। तीन तुम ट्रायंगल मान सकते हो। ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल। उसके अलावा जो है उसको अलग कैटेगरी तुम बना सकते हो। कोई भी एंगल हो उसमें तो उसे बोलते हैं ऑब्लिक एंगल्ड ट्रायंगल, ऑब्लिक एंगल्ड ट्रायंगल। तो तुम देखो अब तक जो हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे उसमें बेसिकली हम राइट एंगल ट्रायंगल की तो बात कर रहे थे। जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, ये सारी चीज़ें होती हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या रेशियोज, वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगते हैं। पी, वी, एच, यही में तो खेल रहे थे हम। तो ये सारा कुछ हम अब तक देख रहे थे, राइट एंगल ट्रायंगल को ही हम अब तक स्टडी कर रहे थे। अब ये वाले ट्रायंगल भी तो बच जाते हैं, फिर ऑब्लिक एंगल्ड ट्रायंगल। तो इन पर भी तो कुछ हमें देखना पड़ेगा, इनका भी तो कुछ करना पड़ेगा कि यहाँ पर तो हम साइड वगैरह निकाल लेते हैं। मान लो तुम्हें 2 चीज़ें पता है, P पता है, H पता है, तो तुम तीसरी साइड निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। लेकिन इसमें मान लो तुम्हें ये कोई A B C ऐसे कुछ भी मान लो, तो इसमें से कोई 2 साइड तुम्हें दे रखी है, तीसरी कैसे निकालोगे? पाइथागोरस यहाँ पर तो नहीं लगा सकते, वो तो 90 डिग्री में ही लगेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगा। तो ये इसको कैसे सॉल्व करोगे? दूसरी चीज़, यहाँ पर तो तुम्हें थीटा वगैरह एक तो तुम्हें पता ही रहता था कि 90 डिग्री है। अगर इनमें से तुम्हें एक भी मिल जाता ना, एक भी एंगल मिल जाए, तो दूसरा वाला अपने आप निकाल लोगे, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो तीसरा निकल आएगा। लेकिन यहाँ पर तो तुम्हें कोई पता ही नहीं है कि कौन सा है, कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पर तो 90 डिग्री फिक्स था। अब इसमें भी मान लो तुम्हें कोई 2 साइड दे दी, तो वो तुम निकाल नहीं पाओगे। तो ऐसी प्रॉब्लम जो आ रही है उनको कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पर तो ईजी है, साइन कॉस टेन वो लग जाएगा। मान लो तुम्हें इसमें एक ही साइड दी हो, केवल एक साइड से तुम्हारा काम चल जाए। मान लो तुम्हें परपेंडिकुलर दे रखा है और ये तुम्हें एंगल पता है, मान लो ये 30 डिग्री है। 2 चीज़ें पता है, एंगल पता है और एक साइड पता है। तो तुम क्या करोगे? तुम्हें कोई एक और साइड मिल जाए तो फिर तो पाइथागोरस लगा ही दोगे। तो तुम क्या करोगे? साइन 30 क्या होता है? P/H होता है। P तुम्हें दे रखा है कुछ, मान लो 4 दे रखा है। साइन 30 तुम्हें पता है 1/2। P तुम्हें पता है 3 लिया था, 4 लिया था। और H तुम्हें मिल जाएगा यहाँ से। H मिलते ही तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तीसरी साइड में मिल जाएगी। तो ऐसे तीनों साइड तुम फाइंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर तो हम साइन कॉस भी नहीं लगा सकते, जिससे तुम्हें आसानी हो जाए करने में। तो इनको सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी है। तो आज ये जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल होता है ना, उसका मतलब ही यही है कि सॉल्यूशन ऑफ ऑब्लिक एंगल्ड ट्रायंगल, अगर पूरा तुम नेम रखना चाहो इसका, सॉल्यूशन ऑफ ऑब्लिक एंगल्ड ट्रायंगल, तुम इनको ही सॉल्व कर रहे हो पूरे चैप्टर में। तो बेसिकली हमारा जो हेडिंग है वो है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल कर लो या फिर ऑब्लिक एंगल्ड ट्रायंगल कर लो, वही तुम समझ लो। राइट एंगल ट्रायंगल को भी सॉल्व करना सीखेंगे, कुछ कुछ सवाल उसके भी हैं, लेकिन मेनली इसमें हम ऑब्लिक ट्रायंगल को ही सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, इसमें देखो तुम्हारा ट्रायंगल ABC नेमिंग कर दो, एंगल्स हैं ABC एंगल्स हैं। और इनमें ऐसा होता है कि ये अगर C एंगल है तो इसके सामने वाले को हम, सामने वाले की लेंथ को C बोल देते हैं, साइड को। ऐसे ये B है तो ये ऐसे कन्वेंशन मान सकते हो तुम, ये A हो गया। तो कोई भी ट्रायंगल हो उसमें 6 चीज़ें तो तुम्हारे पास है ना, 3 तुम्हारे पास एंगल्स हैं और 3 तुम्हारे पास साइड्स हैं, ये हैं तुम्हारे पास 6 चीज़ें। कोई भी
एंगल मतलब ट्राइंगल हो, मैं ऐसे नहीं कर रहा कि राइट एंगल की बात कर रहा हूँ, कोई भी ट्राइंगल हो उसमें ये 6 चीज़ें हैं। अब किसी भी ट्राइंगल में जो अननोन चीज़ होगी ना उसको फाइंड करने के लिए तुम्हें इनमें से कोई 3 चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, उनमें से एक साइड तो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए तुम बताओ। कोई एंगल्स मान लो तुम्हें तीनों के तीनों एंगल्स पता है लेकिन तुम्हें कोई साइड नहीं पता है। मान लो ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये तुम्हारा ये 90 75, ये भी तुम्हारा 75 हो जाएगा। ऐसे कर लो तुम। तो अब तुम्हें क्या है, इसी एंगल को तुम्हें इतना बड़ा कर दूं, साइड का तो कुछ पता नहीं है ना, एंगल्स तो सेम रहेंगे, इसी को अगर मैं बढ़ा दूं तो तुम्हें एक साइड तो पता होनी चाहिए कि तुम्हें मान लो अब मैं इसको देखकर तुम्हें पूछ लूँ कि इसकी ये जो साइड है ना, ये तुम्हारा एंगल ए है, बी है, सी है, बताओ इसकी जो बी वाली लेंथ है उसको बताओ कि कितनी है, बी साइड की लेंथ बताओ। क्या बताओगे तुम, 3 एंगल तुम्हें पता है तो उसको तो तुम कितना भी कर दो, ये भी 75 ये भी 75। अब इसकी लेंथ कुछ ज़्यादा होगी, B2 बोल लो, इसी साइड कुछ कम होगी। तो अगर तुम्हें सारे एंगल दे रखे हो ना और साइड ना दे रखी हो तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तुम कुछ नहीं फाइंड कर सकते उसमें। तो एक चीज़ तो फिक्स है कि तुम्हें एक साइड होनी चाहिए, बाकी की इनमें से कोई 3 चीज़ तुम्हें पता हो ना तो तुम कुछ भी निकाल सकते हो। और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में यही चीज़ें हैं कि कोई 3 चीज़ चाहिए ना हमें, इन एनी एंगल, ये पहले लिख लो क्योंकि आगे हम राइट एंगल ट्रायंगल को अलग से देखने वाले हैं। इन एनी ट्रायंगल तुम्हें क्या चीज़ें चाहिए होंगी, चाहिए ही चाहिए, या तो तीनों साइड मिल जाएं, साइड मिल जाएं तो समझ रहे हो पाइथागोरस थ्योरम और बहुत सारी चीज़ों से हम निकाल सकते हैं। अभी आगे देखेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं। तो ऑल 3 साइड्स ये तुम्हें गिवन हो। दूसरी चीज़ 2 साइड्स दे रखी हो और एंगल दे रखा हो एक, और वो एंगल कैसा भी हो सकता है। देखो 2 तरीके, इसमें भी 2 केस बन सकते हैं, ए बी सी, ये तुम्हारे पास 3 एंगल हैं, तुम्हें 2 साइड दे रखी हैं उसने, मान लो ये बी और ए दे रखा है, कोई एक एंगल दे रखा है तुम्हें, एक एंगल दे रखा है, जैसे मान लो तुम्हें ए एंगल दे रखा है, ये तुम्हारा सी है, ये तुम्हारा बी है, तो तुम्हें 2 साइड दे रखी है ना, उनके बीच का ही एक एंगल दे दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 2 साइड हैं और इनके ये वाला एंगल दे दिया, तो ये 2 केस बन सकते हैं इसमें भी। तीसरा चीज़, एक साइड दे रखी हो, 2 एंगल्स दे रखे हो, तो ऐसे अलग अलग केस बनेंगे कि ऐसा कुछ तुम्हें दे रखा हो ना तब तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। 3 चीज़ें तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए किसी भी ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए। तुम ऐसा, और ये भी चीज़ है कि एक साइड होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं लिख सकते कि तो ऑल 3 एंगल्स ये गिवन हो तो तुम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, तो ये तो नहीं होनी चाहिए, ये 3 चीज़ें तो होनी ही चाहिए। ऐसे ही तुमसे तुम्हें दे रखी होगी जानकारी क्वेश्चन में। तो अब इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स वगैरह आते हैं। जैसे तुम्हें अगर मैं दे दूँ कि ऑल 3 साइड्स गिवन है, तो इससे तुम्हें कुछ करना हो तो तुम क्या कैसे करोगे तुम। अब इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ रूल आते हैं, बेसिक रूल। सबसे पहला तो साइन रूल वगैरह को बाढ़ में जाने दो, हम काम की बात करते हैं। इसमें वही चीज़ है कि तुम्हें कोई 2 एंगल्स दे देगा और कोई एक साइड दे देगा, या ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें 2 साइड दे दे और एक तुम्हें एंगल दे दे। ऐसा कुछ देकर तुमसे अननोन चीज़ पूछेगा, ये बेसिकली इसका काम है। तो इसमें क्या होता है कि तुम्हारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, बी के सामने वाली साइड को हम बी बोल देंगे, इसको सी, इसको ए। तो इसमें क्या होता है, तुम्हें जो साइड फाउंड करनी है ना, जैसे तुम्हें मान लो बी को फाउंड करना है, तो उसको फाइंड करने के लिए तुम्हें जो नोन साइड है, तुम्हें कोई एक साइड दे रखी होगी, मान लो ये तुम्हें एक साइड दे रखी है, अभी इसकी हम बात कर रहे हैं, तुम्हें कोई एक साइड दे रखी है ए, बी तुम्हें निकालना है, ये तुम्हें गिवन है, ऐसे तुम समझो। ए तुम्हें गिवन है, उसका मल्टीप्लाई करोगे तुम ये जो अननोन साइड है ना उसके साइन से, साइन बी, और डिवाइड करोगे इस पूरी चीज़ को जो चीज़ नोन है, मतलब ए साइन। ऐसे ये तुम्हारा रूल है, इसको ऐसे ही ध्यान रखना, साइन रूल है ना उसको ऐसे ही ध्यान रखना। कैसे, इसमें ये जो चीज़ है ना वो तो तुम्हें फाइंड करनी है, अननोन साइड बोल सकते हो तुम इसको, अननोन साइड। ये क्या है तुम्हारी नोन साइड, तुम्हें पता है इसके बारे में। ये क्या है, नोन साइड के अपोजिट, नोन साइड के अपोजिट वाला एंगल। तो ये क्या है, अननोन साइड के, सॉरी ये तो अननोन है ना, साइड के जो अपोजिट एंगल है। अननोन कौन सी चीज़ है, बी है, तो बी के सामने क्या है, ये वाला, तो इसका जो साइन है वो, ये क्या है, नोन साइड के अपोजिट एंगल का साइन। तो ये चीज़ है ऐसी। अगर तुम मान लो तुम्हें निकालना है सी वाला, निकालना है तुम्हें कि सी तुम्हें नहीं पता, ए पता है तुम्हें, ये तुम्हें फाइंड करना है, ये नहीं पता, तो जो फाइंड करना है वो उस क्या करोगे, सी तुम्हें फाइंड करा है, गिवन क्या है, ए है, अननोन का जो सामने वाला एंगल है साइन सी, और जो नोन है उसका साइन ए, ऐसे ही तो करोगे, इसका ये, इसका ये। ऐसे ही तुम याद कर लो तो तुम्हें ज़्यादा आसान ही रहेगा। मैं क्वेश्चन
करने के उससे बता रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि नहीं तो मैं तुम्हें डायरेक्ट वो फॉर्मूला ही बता देता ना, ए अपॉन साइन ए ऐसा कुछ करके होता है, वो बता देता, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की ट्राई करो। जैसे मैं तुम्हारे सामने फिर से बना दूँ, खुद से ट्राई करना है इसको एक बार। ए बी सी, तो मैं ये साइड बी, ये सी, ये ए, तो मैं इस बार दे रखा सी है, ये तुम्हें गिवन है। खुद से एक बार ट्राई करो, कॉपी में लिखो, ये तुम्हें निकालना है, बताओ कैसे करोगे ये चीज़। तो सी जो गिवन है वो क्या होगा, सॉरी गिवन नहीं, जो हमें निकालना है वो होगा जो गिवन है, और जो अननोन है उसके सामने जो एंगल है उसका साइन, इस वाले का साइन सी, ऐसा कुछ है तुम्हारे पास। ऐसी कुछ भी बोल दूँ मैं, ये तुम्हें मान लो फाइंड करना है, ये तुम्हें गिवन है, क्या करोगे जो फाइंड करना है वो इक्वल टू जो गिवन है बी इंटू जो अननोन है उसका साइन ए, और जो गिवन है उसका साइन बी, ऐसे तुम्हें करना है। अब यही चीज़ है कि तुम इस वाली चीज़ को ऐसे लिख सकते हो सिंपल, कि बी अपॉन साइन बी, इधर की साइड ले आए ना क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा, ये सी अपॉन साइन सी, ऐसा हो गया। इसको देखो, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। अब इन दोनों को तुम एक ही चीज़ में लिख दो, ये और ये, बी अपॉन साइन बी यहाँ पर भी है, बी अपॉन साइन बी यहाँ पर भी है, तो दोनों को बराबर कर सकते हो तुम तीनों को आपस में। ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो ये जो है ना, इसको कंबाइन फॉर्मेट है, ये तो हम अलग अलग निकाल रहे थे, लेकिन इसी को एक ही फॉर्मेट में लिख दिया, एक ही उसमें लिख दिया फॉर्मूले में, और इसी को बोल देते हैं साइन रूल। साइन रूल मैं इसको कराता तो वैसे भी करा सकता था कि तुम्हें पूरा ड्राइव कर दिया कि साइन ए अपॉन साइन ए, मतलब वो करते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में जैसे करते हैं, उससे कराया जा सकता है, लेकिन ये जो तरीका है ना वो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से ये ज़्यादा सही लगता है। तो इसको इस तरीके से ही करना, तो मैं क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। तुम देखना आगे हम जब पी सॉल्व कराएंगे तब मैं तुमको इसको दिखाऊंगा। नहीं कराने को मुझे क्या था, साइन रूल ऐसे ही सिंपल लिख देता कि ये होता है, कॉस साइन क्या होता है वो लिख देता। लेकिन ये जो चीज़ है ना कि जो अननोन है वो फाइंड करना है, तो जो नोन है उसका मल्टीप्लाई कर दो, जो अननोन का साइन है अपॉन जो नोन है उसका साइन सी से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दो। तो ये जो तरीका है भाषा की तरह, इसको तुम लिख लेना। ये जो मैंने चीज़ यहाँ पर लिखी थी इसको नोट कर लेना, यहाँ पर कुछ भी चेंज करा सकता है। तुम्हें ऐसे नहीं याद रखने पड़ेगा कि बी है यहाँ पर तो ए यहाँ पर आना चाहिए, ऐसे ही तो हम करते हैं कि ए यहाँ पर है तो यहाँ पर फिर जो बी है वो आना चाहिए, ए है तो यहाँ पर ये आना चाहिए। ऐसे फिर हम सीधा सीधा फॉर्मेट बनाते हैं कि सी है वो निकालना है तो यहाँ पर ए आएगा या बी आएगा। डायरेक्टर फॉर्मूला याद करें तो कैसे तुम करोगे, यही चक्कर है। इसलिए मैंने तुमको ऐसे बताया था कि अननोन साइड नोन साइड वो क्या है। तो ऐसे तुम्हारे पास साइन रूल निकल के आ रहा है ये। अब इसी चीज़ को और थोड़ा सा ध्यान से देखें, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी। तो हम शुरुआत से क्या करना चाह रहे थे कि हमारे पास दो साइड गिवन है, तीन साइड गिवन है, दो एंगल दिए हुए हैं, एक साइड दी हुई है, दो साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है। तो उसी की चीज़ है। अगर तुम इन दोनों को भी देखो तो ये क्या है, ये तो तुम्हारी साइड है ना और ये तुम्हारे एंगल्स हैं। तो इनमें से तीन चीज़ें तो तुम्हें चाहिए थी ना, तो तीन चीज़ मिल गई तो चौथी तुम आसानी से निकाल सकते हो। या फिर तुम्हें कोई दो एंगल दिए हो, एक साइड दे रखी हो तो तुम तीसरी साइड निकाल सकते हो। यही चल रहा है बस। तो यहाँ से क्या चीज़ें कर सकते हो तुम कि अगर तुम्हारे पास दो एंगल्स दे रखे हो एंड एक साइड भी दे रखी हो, या फिर तुम्हारे पास एक साइड दे रखी हो और दो के दो एंगल्स दे रखे हो, तो तुम आसानी से तीसरी चीज़ निकाल सकते हो, अननोन चीज़ फाइंड कर सकते हो। तो ये अगर तुम्हारे एक क्वेश्चन में समस्या बन रही है तो तुम इस चीज़ पर जाओगे सीधा की सीधा की दो एंगल दिख रहे हैं, दो साइड दिख रही हैं, अगर तीन चीज़ें मुझे मिल जाए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ना इसको सॉल्व करता है साइन रूल। लेकिन हमारे पास तो एक और समस्या थी ना कि तीनों की तीनों हमारी साइड हो जाए, थ्री साइड, तीनों की तीनों ऑल थ्री साइड्स तुम्हें गिवन है, ऑल थ्री साइड्स आर गिवन। लेकिन इसमें तो तीनों साइड रखने का ऑप्शन ही नहीं है, इसमें तो दो साइड हैं, तीनों की साइड तीनों साइड हों तो तुम क्या ही कर लोगे इस फॉर्मूले से। तो इसके लिए ये हमारे पास नई समस्या आ गई। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें वो मैथमेटिशियन ने सोचा। तो उसके लिए उन्होंने एक और चीज़ देखी कि हम तीन साइड जब गिवन होती हैं तो तुम्हें बचपन से पता है कि अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल की, तो ये थोड़ा सा ईजी पड़ता है, ए बी सी। तो यहाँ पर अगर तुम्हें तीनों की तीनों साइड दे देना कि बी ये सी, तो तुम झटके से सीधा बोल दोगे कि अगर मुझे दो साइड गिवन है या तीनों साइड गिवन है तो हमें एक ही फॉर्मूला याद आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अरे उल्टा लिख दिया, ये स्क्वायर होगा ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर तीनों की तीनों साइड यूज हो रही हैं तो इसी को, और ये रियलिटी में ऐसा नहीं है,
तुम ऐसा समझो, जैसे हम एक जनरल फॉर्मेट देखते हैं ना, जनरल फार्मूला होता है, उसके अलग अलग केस बनते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया। जैसे हमने वो देखा था ट्रिग्नोमेट्री में अलग अलग फार्मूले थे, लेकिन हम बीच में एक अलग से केस बना देते हैं कि a+b=90 हो, तो उसके लिए अलग अलग फार्मूले निकल के आ जाते हैं। तो वैसा ही कुछ है यहाँ पर, एक वो आता है फॉर्मूला, उसका नाम कुछ होता है, तो उसी का जो स्पेशल केस है ना वो है जो पाइथागोरस थ्योरम, ऐसा तुम समझ सकते हो। मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा उसको। तो जो जनरल है ना, हम ऐसे किसी ट्रायंगल के लिए अगर उसको यूज करना चाहें ऐसे पाइथागोरस थ्योरम, तो ये तो तुम राइट एंगल ट्रायंगल में लगाओगे, लेकिन ऐसी ही सेम चीज़ हमें किसी जनरल एंगल में ट्रायंगल में लगानी हो तो तुम इसको तो यूज नहीं कर सकते ना, ये तो स्पेशल केस है। तो इसके लिए क्या है, तो इसके लिए है तुम्हारा कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या है ये देखो। तो कोसाइन रूल में क्या होता है, वैसा ही सेम चीज a² + b² = c², जैसा होता है पाइथागोरस थ्योरम ऐसे ही तो होती है, a² + b² = c²। ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं, परपेंडिकुलर होता है, इसमें हम वो चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जुड़ जाती है कि a² + b² - 2ab cos c, ये तुम्हारा कोसाइन रूल है। मैं वैसे नहीं करा रहा, तुम्हें पता होगा कि डायरेक्ट cos c = इसको वैसे पलट के लिख देंगे ना, cos c को तुम अगर निकालोगे तो c a² + b² - c² / 2ab, यही तो तुमने पढ़ा होगा, ज़्यादातर बुक्स में यही तो लिखा रहता है। तो ऐसे करने के बजाय तुम ऐसे करो ना, ऊपर लिखा है वो ज़्यादा बेटर है, तुम्हें क्वेश्चन में जल्दी याद भी हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम याद है। बस तुम्हें ये चीज़ लगानी है कि -2ab। ऐसे अगर मैं ये लिख दूं कि b² + c² - 2, देखो ये ab यहाँ पर आया, 2bc cos जो बचा हुआ है bc हो गया, तो यहाँ पर a आएगा, = इसका ही स्क्वायर आएगा a²। तो देख रहे हो कैसे सिंपल तरीके से किया जा सकता है, c² + a² - 2ac या ca cos b = b²। ऐसे तुम्हें जल्दी याद होगा ये। और मैं अभी बोल रहा था ना कि ये जनरल फॉर्मेट है, अगर तुम इसी को उसमें लगाओ राइट एंगल ट्रायंगल में, क्या हो जाता है कि जो बी एंगल होता है ना वो 90 डिग्री हो जाता है। तो ये अगर 90 डिग्री हो गया तो cos 90 तुम्हारा कितना होता है, 0 होता है। तो ये पूरा का पूरा टर्म हट जाएगा और c² + a² = b², जैसा कि हमने देखा था कि a b c, b के सामने b c a, तो देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर = हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो वही चीज़ तो हो रही है। तो देख रहे हो कहाँ से ये चीज़ आ रही है, तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम का वो है, ये जनरल फॉर्मेट तुम मान सकते हो, जनरल फॉर्म। तो ऐसे याद करो ना कोसाइन रूल को, तो वो ज़्यादा आसानी से याद रहेगा और क्वेश्चन में तुम जल्दी यूज भी कर पाओगे। तुम देखना अभी तो इस फॉर्मेट जो होते हैं ना, cos c = वो, ये उसको मतलब याद करो, ये ज़्यादा आसान है तुम्हारे लिए। तो ये दो चीज़ें हो गई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे इसी से हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी प्रॉब्लम थी ना कि तीनों साइड गिवन हो, तो हम क्या ही कर लेंगे उसमें, तीनों साइड तुम्हें गिवन हो, एंगल्स का कुछ पता नहीं है, तो तुम क्या ही कर लोगे उसमें। तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है ना कि तुम्हें तीनों साइड गिवन है, ए बी सी, तुम्हें तीनों पता है। तो अगर तुम्हें ये सब पता है, बचा कौन सा, cos c, तो ये तो एक एंगल है ना, तो तुम्हें एक एंगल मिल जाएगा, एंगल मिल गया, साइड मिल गई, फिर तो तुम कुछ भी निकाल लो। हमारे पास तो 3 चीज़ें चाहिए ना बेसिकली किसी अननोन चीज़ को फाइंड करने के लिए, तो तुम्हें सब कुछ मिल गया। अगर तुम्हें 3 चीज़ मिल गई तो सब कुछ मिल गया। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाती है कि ऑल थ्री साइड्स गिवन है तुम्हें, तो ये चीज़ तुम्हें यूज कर लेनी है। अब तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा ए बी सी, तुम्हें तीनों यहाँ पर साइड दिख रही हैं, एंगल्स तुम्हें मिल जाएगा यहाँ से। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ये एंगल मिल जाए और 2 साइड मिल जाए कोई, तो तुम तीसरी साइड निकाल सकते हो ना, c² आराम से निकाल लोगे यहाँ से। लेकिन वो काम तुम वहाँ पे भी कर सकते थे कि a/sin a = b/sin b। तो अगर कुछ तुम्हें एक एंगल पता है और 2 साइड पता है, तो तुम तीसरा एंगल निकाल सकते हो। वो चीज़ पता चल गई, फिर तुम तीसरी साइड भी निकाल सकते हो ऐसे। ये b है तुम्हारा sin c, वो तीनों के तीनों आपस में बराबर है ना, तो अगर तुम्हें ये मिल गया फिर इसको इसके साथ रख दो तो वो भी निकल आएगा। तो वो अलग अलग चीज़ें हैं कि तुम कैसे उसको कर पा रहे हो, तुम्हारे माइंड में कैसे स्ट्राइक कर रहा है। तो ये तुम्हारी अलग अलग प्रॉब्लम थी और उनको कैसे सॉल्व कराया जा सकता है, वो चीज़ है ये। तो बेसिकली तुम्हें साइन और कोसाइन रूल तुम्हें समझ में आ गया होगा, लॉ ऑफ कोसाइन भी बोल देते हैं इसको। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बेसिकली तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर बनने वाले हैं। और अगेन मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मैं इनको करा सकता हूँ कि तुम्हें पूरा ड्राइव करके बता दूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगेगा नहीं। तुम अगर पूरी ट्रिग्नोमेट्री मेरी देख कर आओ ना, तो मैंने वो उसको पूरे तरह उसकी जो थ्योरी है उसको ऐसे ही डिज़ाइन करी है कि तुम्हारे क्वेश्चन में वो यूज हो। अगर मैं किसी चीज़ को ड्राइव कर रहा हूँ तो वो स्टेप
तुम्हारे PYQ में लग रहे हों, उस तरीके से मैंने कराया है। लेकिन ये जो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल है, कोसाइन रूल है, कोसाइन रूल है, इनको जो अगर तुम ड्राइव करके लाओ ना तो वो बिल्कुल अलग चीज़ हो जाएगी, उसका तुम्हें यूज क्वेश्चन में देखने को ही नहीं मिलेगा। तो उससे फ़ायदा क्या है? तो इस तरीके से करो ना कि तुम्हारे क्वेश्चन में यूज हो, इस तरीके से याद करोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा और तुम्हें समझ में ही आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस वगैरह पढ़ रखा है, तो उससे तुम इसको रिलेट कर सकते हो। जो साइन रूल था उसको तुम वैसे जो मैंने कराया था, कहाँ गया, ऐसे ऐसे तुम याद करोगे तो याद हो जाएगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो ये तो खैर सिंपल ही होता है, इसको तुम सिंपल ऐसे भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो उसमें मज़ा आता है, फील आता है ना कि हम क्या क्या कर रहे हैं। अननोन साइड है, नोन साइड है, अननोन साइड का अपोजिट एंगल का साइन बनाना है, तो वो अलग ही फील आती है उसमें। तो ये चीज़ है। इसके अलावा कई सारी चीज़ें होती हैं, वो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जिनको अलग अलग नाम देकर पढ़ा देते हैं। जैसे प्रोजेक्शन फार्मूला है, प्रोजेक्शन वगैरह तुमने पढ़ा है फार्मूला, फिजिक्स वगैरह में पढ़ा हो, प्रक्षेप ये बोलते हैं इसको। जैसे ये चीज़ है तुम्हारे पास, वेक्टर वगैरह में पढ़ते हैं ना प्रोजेक्शन फार्मूला, कि ये जो वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर है, इसका जो छाया है, इमेज है, वो कहाँ तक जा रही है, ऐसे पढ़ते हैं। तो ये इसका वो हो गया, ये कोई 30 डिग्री मान लो, तो ये जो चीज़ है ना वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर साइन 30, ऐसे ही तो पढ़ते हैं हम तो वही चीज़ है यहाँ पर प्रोजेक्शन फार्मूला में, कि जैसे मैं तुम्हारे सामने एक ट्राइंगल बना दूँ सिंपल ऐसा कुछ, ये तुम्हारी साइड ए नहीं ए, तो ये तुम्हारा सी हो गया, ये बी हो गया, ये तुम्हारा पूरा का पूरा ए हो गया, इतना। ये कोई एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया, ये पूरा पूरा एंगल ए हो गया। तो प्रोजेक्शन वही चीज़ है कि तुम ये जो है ना, ऐसे अभी हमने वो बनाया था तो इसका प्रोजेक्शन हमने यहाँ पर निकाला था, तो सेम चीज़ ये जो सी है ना, इसका प्रोजेक्शन तुम इस पे निकाल ले हो, तो ये जो साइड है यहाँ तक वो हो जाएगी तुम्हारी सी कॉस बी। कॉस क्यों लिया तुम्हें पता होगा, अगर थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया है तो। ये अगर 30 डिग्री है तो ये हम ट्रिग्नोमेट्री में भी करके आ रहे थे कि ये जो वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अरे करते हैं ना, इधर का अलग वो निकालते हैं, इधर का अलग वो निकालते हैं। इधर की साइड तुम्हारा कॉस आता है, ए है तो ए कॉस 30 इधर वाला हो गया, ये तुम्हारा ए साइन 30 हो गया, क्या बोलते हैं इसको, एक तो नाम निकल रहा है उसका। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि इधर की साइड तुम आ रहे हो तो सी कॉस बी हो गया ये, इसका तुम अगर प्रोजेक्शन निकालो इस पर तो वो तुम्हारा बी कॉस सी हो जाएगा। तो अब देखो ये पूरा का पूरा तुम्हारा ए था, तो ए जो लेंथ है वो किसके बराबर आ रही है, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। तो इसको अलग से फार्मूला लिख के पढ़ा देते हैं और तुम पढ़ भी लेते हो, डायरेक्ट इसको देखोगे फिर अलग अलग पैटर्न निकालोगे, ए बी के साथ था तो सी आया, सी के साथ था तो बी आया, तो ऐसे फिर तुम खुद का बनाओगे कि बी इक्वल टू करना हो तो सी कॉस बी आना चाहिए, सी के साथ बी आना चाहिए, बी के साथ सी आया, बी के साथ बी नहीं आया, ऐसा है। फिर बी कॉस, सॉरी यहाँ पर बी आ गया, तो देखो ए कॉस में नहीं था तो यहाँ पर बी कॉस बी नहीं होगा, ए होगा। तो देख रहे हो तुम्हें कैसे सोचना पड़ रहा है कि यहाँ पर ए होगा बी होगा, तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद करोगे तो ऐसे होगा। और ये कितना सिंपल था कि सी का तुमने प्रोजेक्शन यहाँ पर निकाल दिया, सी कॉस बी का तुमने बी कॉस सी कर दिया, दोनों को तुम्हें पता है कि ये तुम्हारी पूरी की पूरी साइड ए है, उसके इक्वल रख दिया, तुम्हें प्रोजेक्शन फार्मूला मिल गया, ये तुम्हारा ए कॉस सी ऐसे होता। ये सारी चीज़ें बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, कर सकते हो तुम, याद नहीं करना है, सिंपल बता रहा हूँ तुम्हें, बस पता होना चाहिए ये कैसे निकाल दिया, कभी कभी यूज हो जाता है क्वेश्चन वगैरह में। और एक चीज़ तुम्हें ध्यान है, हम पहले कुछ ऐसा भी तो करते थे, अगर तुम्हारे सामने साइन ए है इक्वल टू बी साइन बी है इक्वल टू सी साइन सी है, तो अगर दो दो इक्वल टू में साइन लगे हों तो कुछ करते थे ना हम, एक स्टेप गजब का सा लगता था क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने में, पूरी चीज़ को के मान लो। ये जो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है, तुम देखना तुम्हें क्वेश्चन में आसानी हो जाएगी अगर ये चीज़ तुम्हें पता है। पता क्या, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है इसी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में कि अलग अलग जो क्वेश्चन आते हैं उनमें अलग अलग पैटर्न बनते हैं, तो अगर तुम्हारे सामने ऐसे डबल डबल इक्वल टू के साइन लगाओ तो उसको के मान लिया करो, बहुत यूज होगा इसका। तो ये बस मैंने थोड़ा सा हिंट दी है कि ये चीज़ भी यहाँ पर लग रही होगी, अगर तुम्हें ध्यान दिया हो तो के मानो और क्वेश्चन में यूज करो। तो ये एक छोटा सा स्टेप था, स्टेप मान सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन में लग सकता है। अब इसके अलावा ये तुम्हारी कुछ चीज़ें हो गई, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले तुमने देखो अभी तक तुमने क्या करा है कि साइड वगैरह देख रहे थे कि ये तुम्हारा सी बी ए, एंगल्स वगैरह तुम खेल रहे थे बी सी, लेकिन ट्राइंगल में बस यही चीज़ें थोड़ी ना होती है कि एंगल से निकालो या साइड से निकालो, साइड से आ गई तो फिर उससे तुम उसका
परिमाप वगैरह भी निकाल सकते हो। इसके साथ एक और तो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, एरिया। एरिया का क्या, तुम्हें कुछ चीज़ें पता है और बताओ एरिया कैसे निकालोगे। तो तुम कैसे निकालोगे तुम बताओ। अगर मैं तुम्हारे सामने ये अगर दे दूँ राइट एंगल ट्राइंगल, तो कैसे निकालोगे तुम बताओ। क्या करते हो तुम एरिया वगैरह, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, या फिर हाइट लिख ले तुम। यही तो करते हो एरिया वगैरह निकालने के लिए। ये भी क्यों करते हो, वो चीज़ मैंने कराई थी शायद, कराई तो है शायद, मुझे लग रहा है मैंने कराई है। तो अभी के लिए उसको साइड में रखते हैं। ये तुम्हें पता है कि आधार इंटू ऊंचाई या फिर हाफ बेस अपॉन बेस इंटू हाइट, ऐसे ही तो करते हो। एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो तुम हाइट को। तो ये तुम्हें पता है। अब इसमें तुम्हें अगर हाइट निकालनी पड़ी तो कैसे निकालोगे। ये तो तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल है और हमने बताया है कि तुम्हें ये तो स्पेशल केस है। और सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में हम क्या पढ़ते हैं, जनरल फॉर्म पढ़ते हैं हम सारी चीज़ों की। तो ये एक जनरल ट्राइंगल है, कुछ भी हो सकता है ये। इसको में अगर तुम 90 डिग्री डाल दो तो ये ऐसा बन जाएगा, कुछ और डाल दो तो कुछ और बन जाएगा। तो हम इसी को फाइंड कर लेते हैं ना कि इसका सॉल्यूशन निकालो, उसका एक केस बनो, ये बन जाएगा। ऐसा है तो सबसे पहले इसको उठाओ। अब मेन प्रॉब्लम तो यहाँ पर ऐसा यही चीज़ है ना कि इसको एरिया होता है ना, उसको डेल्टा से भी शो कर देते हैं कि हाफ बेस इंटू हाइट। बेस तो तुम्हें पता है, बेस तो तुम्हें ए पता है, हाफ ए इंटू एच निकालना है। ये जो हाइट है वो तुम्हें निकालनी है। कैसे निकालोगे, दो तरीके से तुम निकाल सकते हो। मान लो तुम्हें एंगल बी पता है और एंगल सी पता है। तो अभी हम कर रहे थे ना जो कॉम्पोनेंट, सॉरी अभी मुझे ध्यान नहीं आया था, हम कॉम्पोनेंट करते हैं कि इधर की साइड करोगे ऐसे, तुम्हारे पास ये है, ये तुम्हारे पास 30 डिग्री है, तो इसको कॉम्पोनेंट करते हैं हम अलग अलग। तो ये वाला होता है, ये इसकी लेंथ ए है, तो इसको हम बोल देंगे ए साइन कॉस, बेस वाले को कॉस बोलते हैं, कॉस 30। और इसके जो परपेंडिकुलर होगा उसको हम बोल देंगे ए साइन 30। यही तो कंपोनेंट में करते हैं। और ये भी क्यों करते हैं हम बात कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री की इसी सीरीज में, इसी प्लेलिस्ट में। तो वही चीज़ हम करेंगे। अगर ये जो सी है, अगर इसका परपेंडिकुलर हम कंपोनेंट निकालें ना तो वो इसके बराबर ही आएगा। तो वही चीज़ अगर हम सी से निकालें, या फिर तुम बी से भी तो निकाल सकते हो। ये तुम्हें एंगल पता है, अगर इसका तुम परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकालो तो वो भी इसके हाइट के ही बराबर आ रहा है। तो दो तरीके से तुम निकाल सकते हो। सी, ये तो तुम्हारा होगा सी कॉस बी, और ये हो जाएगा तुम्हारा सी साइन बी। तो ये जो हाइट है वो क्या होगी, सी साइन बी, सी साइन बी, या हाफ इंटू ए। अगर इससे निकालो तो बी साइन ये वाला एंगल सी साइन। तो देख रहे हो, ये है तुम्हारा रियल जो एरिया का फॉर्मूला। किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया है वो इस तरीके से निकालते हैं। अब इसी का एक बस स्पेशल केस है तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल, और कुछ नहीं है। उसमें क्या होगा, जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा ऐसे। तो तुम्हें वो, ये तुम्हारा 90 डिग्री हो गया, ये तुम्हारा मान लो बी है, सी है। तो इसका तुम क्या ही कंपोनेंट निकालोगे, तुम परपेंडिकुलर इसके निकालोगे तो क्या करोगे, सी साइन 90। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो खुद में ही सी है, ये पूरी हाइट ही उसकी सी है। तो यहाँ पर जो एंगल है वो ही 90 डिग्री हो जाता है। तो साइन 90 क्या होगा, 1 होगा। तो देखो फिर से आ गया ना, बेस इंटू हाइट, पूरी की पूरी इसकी जो हाइट थी वही वी हो गई, या इसको सी कुछ भी बोल लो इसको। तो अगर उल्टा बना दिया ऐसे कुछ, अरे समझ रहे हो ना। तो ये अगर ए है, अगर इसको मैं बी दे दूँ, इसको सी दे दूँ, तो ये बी हो जाएगा, हाइट हो जाएगी बी। सी दे दें, इसको बी दे दें, तो ये सी हो जाएगी। तो ये आ गई हाइट। तो ये है पूरा केस। तो एरिया बस ध्यान रखना, जो कोई भी ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल, जनरल हम रूप को देख रहे हैं, जनरल फॉर्म को देख रहे हैं, एनी ट्राइंगल हो उसका अगर तुम एरिया निकाल रहे हो तो हाफ ए बी साइन, ऐसे ही तो कर रहे थे, ए सी बी, तीनों अलग अलग वो चल रहे हैं, ए बी सी। तो ऐसे तुम्हें ये याद हो जाएगा। और ये यूज हो रहा है आज भी क्वेश्चन में, जो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, उसमें ये यूज हो जाता है। तो इसकी थोड़ा सा तो इस पर ध्यान देना। अब यहीं से वो पूछ लेते हैं कि साइन, जो साइन है उसको तुम लिखो एरिया के टर्म्स में, ऐसे तुमसे पूछ लेगा, कभी कभी पूछ लेगा। तो अगर तुमसे पूछ लेना साइन इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो तुम्हारे माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि जो हम ट्राइंगल का फॉर्मूला वगैरह निकाल रहे थे उसमें कंपोनेंट निकालते थे, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकालते थे। परपेंडिकुलर में तो साइन आता था, एरिया में भी उसका यूज हो रहा था। तो तुम्हें तुरंत याद आना चाहिए कि साइन सी, या कुछ भी लिख लो, साइन सी यहीं से निकाल लेते हैं। तो वो क्या होगा, 2 एरिया अपॉन ए बी, ऐसे तुम कर सकते हैं। यहाँ पर सी है तो यहाँ पर ए बी आ जाएगा बचा हुआ। साइन ए निकालना है, 2a एरिया है ये, वैसे ए नहीं है, एंगल वगैरह नहीं है। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर बी सी आ जाएगा। तो ऐसे ये
अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि तुम्हें इंपॉर्टेंट तो यही है कि तुम एरिया का फॉर्मूला वगैरह तुम्हें पता हो कि कैसे निकालना है। तुम्हें अगर पता है ना कि कैसे निकालना है, फॉर्मूला वगैरह तुम्हें नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो क्वेश्चन में आसानी से कराया जा सकता है बिना फॉर्मूले के। अब ये तो एक चीज़ हो गई कि तुमने जो एरिया है वो निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर तुम्हें देखो 2 साइड गिवन है और 1 एंगल गिवन है। ये चीज़ है ना, 2 साइड हैं और 1 तुम्हारा एंगल है। लेकिन अगर तुम्हें 3 चीज़ें चाहिए थी ना, तुम्हें ये चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन क्वेश्चन में मान लो उसने दे दिया कि तीनों की तीनों साइड ही दे दी, 3 साइड हैं। अब बताओ इस फॉर्मूले से तुम कैसे निकालोगे? तीनों की तीनों साइड पता है बस तुम्हें, कैसे निकालोगे? एक तो तरीका है ना, तीनों साइड गिवन है तो तुम्हारे माइंड में तुरंत वही फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो माइंड में पैटर्न बनते कैसे हैं, मैंने तुम्हें पहले बताया कि 3 साइड गिवन है तो तुम्हारे माइंड में वो कोसाइन वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए कि a² + b² - 2ab sin c = c²। तो यहाँ पर तुम्हें तीनों की तीनों साइड दे रखी होती है, तुम्हें एंगल मिल जाएगा। अब तुम्हें एक एंगल मिल गया, साइड भी है तुम्हारे पास, तो तुम एरिया निकाल लोगे। तो देख रहे हो तुम्हें फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही, तुम खुद से सोच पा रहे हो कि 3 तुम्हें साइड दे रखी हैं तो कोई भी 3 साइड मिल गई, वहाँ से एक एंगल मिल जाएगा। अगर एंगल मिल गया और 2 साइड मिल जाए तो हम इसी वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ है, तुम्हें थिंकिंग डेवलप करनी है कि ऐसे ऐसे हम इसको कर सकते हैं। प्रॉब्लम है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी ना कहोगे, कैसे कैसे तुम उसको कर सकते हो वो सोचो पहले। तो एक तो तरीका ये, दूसरा तरीका है ना ये, एक तो वो फार्मूला हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया। अब तीसरा तरीका कि तुम्हें एंगल्स यूज ही ना करना पड़े, तो उसके लिए तुम पढ़ते हो हेरोन्स फार्मूला। 9th क्लास से पढ़ रहे होगे हेरोन्स फार्मूला। ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, एरिया फाइंड करने का किसी ट्रायंगल का, ये एक और तरीका है। ये क्या बोलता है, एरिया तुम्हें चाहिए ना, डेल्टा एरिया, अंडर करो एस - ए, ऐसा तुमने पढ़ा होगा, S - B S - C, ये तुम्हारा फार्मूला होता है। और यहाँ पर जो S होता है वो क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, A + B + C/2। ये ABC है, तो जो परिमाप है, पेरीमीटर है, उसका तुम हाफ ले रहे हो यहाँ पर। तो इससे भी तुम निकाल सकते हो कि तुम्हें बस साइड पता है, एंगल वगैरह का तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, तो तब तुम कैसे उसका एरिया निकालोगे, उसके लिए तुम्हें ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ये तुम्हारा तीसरा तरीका है किसी एरिया निकालने का। अलग अलग कंडीशन पर देख रहे हैं। अब इस वाले का भी यूज बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एरिया वगैरह निकालने में। और एक और चीज़ थी, मुझे क्वेश्चन वगैरह दिखाता है एक, पता नहीं कहाँ पे, उसमें एक चीज़ दिख रही थी मेरे को, A + B - C, ऐसा कुछ दे रखा था। तो तुम क्या सोचोगे, तुमने तो अभी तक ये पढ़ा है ना, तुम्हारे माइंड में तो ये सेट है कि A + B + C, उसका आधा कर देते हैं तो हमें सेमी पेरीमीटर मिल जाता है। तो ये तुम्हारे माइंड में एक वो बना हुआ है, पैटर्न बना हुआ है कि ऐसा कुछ हो तो बहुत आसानी से तुम निकाल सकते हो सारी चीज़ें। लेकिन एकदम से ऐसी चीज़ आ गई कि A + B - C, अब ये तो तुमने कहीं देखा ही नहीं रखा, तो अब क्या करोगे तुम। तो ये उस क्वेश्चन में ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम थी, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है क्वेश्चन, नहीं तो मैं ले आऊँगा उसको। तो सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने ये करी कि अगर ऐसा हमें बनाना है, हमारे पास तो केवल ये चीज़ है A + B + C, ये हमें पता है। यहाँ से तुम ऐसे करोगे तो 2S के इक्वल आ जाएगा, ये हमें पता है। अब इस चीज़ को तुम इस चीज़ में कैसे कन्वर्ट करोगे वो बताओ। अगर यहाँ पर हम माइनस कर दें तो हमें एक प्लस भी करना पड़ेगा C, तो A + B - C + 2C ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, इससे तो कुछ नहीं हुआ। तो अगर ये जो चीज़ है ना, उसी में कुछ A + B जैसा आ जाए, A + B + C आ जाए, तो उसकी जगह पर हम 2S वगैरह लिख देंगे और बाकी का हम सॉल्व कर लेंगे। तो वही चीज़ करने का ट्राई करें कि हम अगर यहाँ पर +C करें तो हम -C भी करना पड़ेगा। तो ये जो इतनी चीज़ है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2S लिख सकते हैं। 2S माइनस ये क्या हो गया 2C, और ये S क्या है तुम्हारे पास, या S क्या है तुम्हारे पास, A + B + C/2, या 2S को सीधा सीधा A + B + C लिख सकते हो। इतने की जगह पर A + B + C करोगे, -2C करोगे तो मैं वही चीज़ देखने मिलेगी, A + B - C। तो ये जो एक स्टेप है ना, एक मैनिपुलेशन टाइप, तो ये तुम्हें वहाँ पर यूज करनी पड़ सकती है। तो ये अभी से थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर तुम्हारे पास A + B - C ऐसा कुछ दिखे तो तुम्हारे माइंड में तुम्हें तो बस ये पता है, ये हमें तो बस ये बनाना है, तो हमने एक बार प्लस कर दिया तो इतना तुम्हारा A + B + C बन गया, -2C हमारा अलग से आ गया। तो ये जो चीज़ है ना, यहाँ से तुम 2 कॉमन भी ले सकते हो, S - C। ऐसी सेम चीज़ तुम कर सकते हो। अब तो तुम कुछ भी कर लो, मैं लिख दूँ तुम्हारे सामने B + C - A, क्या करोगे, यहाँ पर -C था, इस वजह से तुमने -2C कर दिया, तो यहाँ पर -A है
तो प्लस ए माइनस ए करोगे तो यहाँ पर माइनस 2a बन जाएगा, तो 2s माइनस ए ऐसा हो जाएगा तुम्हारे सामने। एक चीज़ तो ये थोड़ा सा रखना दिमाग में कि ऐसा ऐसा करा जा सकता है, हमने किया है, अब तुम्हारे माइंड में वो आ चुका है कि ऐसे ऐसे सोचना है, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ऐसे ऐसे सोच कर हमें मैनिपुलेट कर देना है। तो एरिया वगैरह तो हमने देख लिया। अब एक चीज़ आती है कि तुम अभी तक क्या कर रहे थे, ये तुम्हारा एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, तो जो भी तुम यूज कर रहे थे ना कि साइन रूल देख लो, उसमें तुम्हारा ए अपॉन साइन ए ऐसा कुछ आ रहा था। कॉस साइन रूल देखो तो उसमें क्या आ रहा था, -2ab साइन सी ऐसा कुछ आ रहा था। तो मतलब ये क्या है, ये तो सिंपल एंगल है। तो कुछ कुछ चीज़ें हुई, मतलब प्रॉब्लम उन्होंने बनाई कि इनका हाफ भी निकाला जा सकता है कि साइन a/2, कॉस a/2, टेन a/2, क्या इनको भी जो साइड है उनके उसमें निकाला जा सकता है, ये सी बी ए, तो जो साइड है उनके टर्म्स में क्या इनको निकाला जा सकता है। देखो इनको तो निकाला जा सकता है, सिंपल है ना, साइन सी है तो ये क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab इक्वल टू सी स्क्वेयर ऐसा होता है। तो यहाँ पर तो साइन सी को तुम साइड के टर्म्स में निकाल लोगे, साइन a/2 को कैसे निकालोगे। तो ये बिल्कुल वही जो ट्रिग्नोमेट्री हमने शुरुआत करी थी ना, हाफ एंगल वगैरह फॉर्मूले देखे थे, वही चीज़ करने को बोल रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसी प्रॉब्लम बनी है PYQ तुम देखोगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ बनी है। तो क्या सॉल्व करना है तुम्हें, सिंपल पता है ना, साइन a/2 क्या होता है फार्मूला, साइन 2a का कॉस 2a का बता दो ना, कॉस 2a वाले फार्मूले से ही तो निकालते थे, कॉस 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऐसे ही निकालते हैं। ए होगा, ये भी ए होगा, यहाँ पर 2a है। अगर मैं साइन a/2 चाहिए तो वो क्या होगा, साइन a/2 चाहिए, स्क्वायर है उसको उठाओ, साइन a/2 इक्वल टू √1 माइनस कॉस a अपॉन 2, यही बनेगा, यहीं से निकाला मैंने इससे, ये जो है ये चीज़ तुम्हें चाहिए, वहाँ से तुम्हें ये मिल जाएगा। अरे ऐसे देखो ना, कॉस a क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, तो यहीं से साइन स्क्वायर a/2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस a अपॉन 2, यही तो हो गया। अब स्क्वायर उसको हटाओगे स्क्वायर को तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। कॉस a का तो तुम्हें पता है ना, अब तक हम क्या कर रहे थे, कॉस a यही तो निकाल रहे थे। ये जो साइन c है, कॉस कहाँ गया, अरे ये कॉस था, कॉस c इक्वल टू सी स्क्वायर, कॉसाइन रूल था ना तो उसमें कॉस c आ रहा था, तो वो चीज़ तो हमें पता है। बाकी का 1 2 ये तो कुछ है ही नहीं, तो वहीं से सिंपल, अगर तुम्हें कॉस a चाहिए, कॉस a चाहिए तो इधर की साइड a स्क्वायर आएगा माइनस 2bc आएगा, इधर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आएगा। देख रहे हो कैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। अगर तुम्हें कहीं cos c दिख जाए तो तुम कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले तो तुम्हें cos c लिखना है, फिर तुम्हें पता है इधर की साइड c स्क्वायर आएगा, इधर की साइड फिर बचे हुए a भी आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। ऐसे तुम्हें कॉसाइन रूल को करना है, वैसे नहीं करना कि cos a को डायरेक्ट तुम वैसे याद कर रहे हो कि क्या होगा ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a अपॉन a स्क्वायर अपॉन 2bc। तुम्हें बस इतना याद है तो तुम सिंपल ऐसा निकाल लो, यहाँ पर तुम रख दोगे इसी चीज़ को। तो डायरेक्ट अगर सॉल्व करने का ट्राई करें, 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2bc, ऐसा ही तो आ जाएगा। अब यहाँ से तुम अंदर थोड़ा सा देखो, 2bc बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अगर इन तीनों को देखें, माइनस अगर इनमें से कॉमन ले लें, माइनस बाहर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc ये बन गया। अब इसको देखते ही तुम्हें तुरंत ध्यान आ जाएगा, ध्यान क्या आ जाएगा, तुरंत तुम्हारे माइंड में आएगा कि ये तो b माइनस सी का होल स्क्वायर है, प्लस a स्क्वायर अंदर चल ही रहा था, ये माइनस बाहर। ऊपर वाली जो चीज़ है उसको हम क्या ले सकते हैं, a स्क्वायर तो प्लस का माइनस बाहर b माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 4bc, ये पूरे पे चल रहा है। अब ऊपर वाले में देखो तो तुम्हें कुछ वैसा फॉर्मेट दिख रहा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको तो हम ओपन करके लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इसको, साइन a/2 a स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये चीज़ तुम्हें क्या मिलेगी, a प्लस बी माइनस सी और a माइनस बी प्लस सी, ऐसा दिखेगा नीचे 4bc। अब देखो अभी हमने एक चीज़ करी थी, तुम बताओ, a प्लस बी माइनस सी, हमें तो पता रहता है कि a प्लस बी प्लस सी होता है, हमें बस इतना पता है। तो a प्लस बी माइनस सी है तो अगर यहाँ प्लस कर दें और
सी कर दें और एक बार माइनस सी कर दें, तो ये इतनी चीज़ है वो तो क्या होगी 2s हो गई ना। सेमी पेरीमीटर क्या होता है a+b+c/2 प्लस c/2, तो यहाँ से ये इधर गया तो 2s ही तो हो गया। तो इतनी जो चीज़ है उसकी जगह पर हम 2s लिख सकते हैं, -2c हो गया 2s-c। ये जो चीज़ लिखी है उसकी जगह पर हम 2s-c लिख सकते हैं। हीरोन्स फार्मूला में भी s वगैरह देखने को मिलता है, तो इसमें हम उसका यूज कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखो सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा उधर कर दिया है, a+c-b करें तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, +b करोगे -b करोगे, ये जो चीज़ है वो क्या बन जाएगी a+b+c 2s -2b 2s-b, ऐसा ही तो हो रहा है। तो ये अंदर जो लिखा हुआ है उसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं 2s-c 2 तो 4 हो जाएगा s-b, नीचे तुम्हारा 4bc, ऐसा चल रहा था, 4 से 4 तो हट जाएगा। सिंपल तुम्हारा जो sin a/2 है, sin a/2 है वो आ रहा है s-c, या पहले b लिख लो s-b s-c अपॉन bc, ये तुम्हारा sin a/2 आया है। अब मैं तुमसे बोल दूं फॉर्मेट अब तो पकड़ लो सिंपल, sin b/2 यहाँ पर a था तो बाकी का बचा हुआ है s-b s-c और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पर करनी है sin b/2 में, तो b तो यहाँ पर आ गया, बाकी का क्या हुआ sin s-1 सॉरी s-a s-c नीचे ac। ऐसे ही तुम sin c/2 इसको भी कर सकते हो खुद से ही, sin s-a s-b ab। अब cos a/2 उसको भी सिंपल ऐसे ही कर सकते हो, cos a/2 क्या होगा cos a/2 उसी से 2 cos स्क्वायर a-1 इक्वल टू cos a, यही होगा। तो यहाँ से ये चीज़ तुम्हें चाहिए, इसको उधर भेजोगे प्लस में आएगा, वही है कुछ नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos a अपॉन 2। cos a की जगह पर क्या रखोगे, फिर से उसी को ध्यान आया करो, cos a स्क्वायर, बचे हुए a यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर bc आएगा 2bc, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ से cos a तुम्हें मिल जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, ये तुम्हारा cos a मिल गया। इसको वहाँ पर तुम इंसर्ट कर दोगे, अगर हम डायरेक्ट करने का ट्राई करें 2bc प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 4 हो गया 4bc, ऐसा कुछ तुम्हारे सामने आएगा। ऊपर फिर से तुम्हें वही स्टेप सेम देखने को मिलेगा, b प्लस सी का होल स्क्वायर, वो तुम्हें यहाँ पर देखने मिल जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 4bc, फिर से तुम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे तो b प्लस सी माइनस a और b प्लस सी प्लस a अपॉन 4bc, ऐसा कुछ चल रहा है। अब तो क्या है a प्लस बी प्लस सी, सिंपल तुम 2s लिख सकते हो 2s, ये क्या है b प्लस सी माइनस a, तो फिर से वही करो b प्लस सी माइनस a, क्या आएगा तो तुम माइंड में बता सकते हो 2s माइनस a 2s माइनस a 2s, तो ये तो 4 वो हो गया ना 4s 4bc, ये से ये 8, ये तुम्हारे पास cos a/2 का फॉर्मूला आ रहा है। cos a/2 तुम्हारा आ रहा है साइन तो बाहर था साइन, अरे मैं बार बार इसको साइन बोल दे रहा हूँ, s माइनस a अपॉन बी सी, ऐसे सेम अब तो फॉर्मेट बदल लो b/2, यहाँ पर जो है उसको ही तुम s में से माइनस कर रहे हो s माइनस b और बाकी का बचा हुआ ac। सेम चीज़ cos c में करना है s माइनस c अपॉन, अब बचा क्या cos का निकाल लिया, cos a/2 निकाल लिया, sin a/2 निकाल लिया, tan a/2 चाहिए, tan a/2 तो क्या हो गया sin a/2 अपन cos a/2। अब बताओ तुम खुद से रिकॉल करो सारी चीज़ों को, यहाँ पर क्या आ रहा था sin a नहीं आता था, यहाँ पर अगर a है तो वो नहीं आता था, यहाँ पर देखो a था तो इन दोनों में a दिखना ही नहीं चाहिए, ऐसा है sin में, तो sin माइनस s माइनस b s माइनस c अपॉन बी सी को डिवाइड कर रहे हो तुम cos a/2 से। cos a/2 में क्या होता था उसी को माइनस करते थे, ऐसा कुछ के अलावा बी सी होता था। ये तो दोनों अब एक ही उसमें आ गए ना स्क्वायर रूट में, इतने तक तुम इसको खींच सकते हो, इससे ये हटेगा तो कुछ नहीं है, सिंपल tan a/2 का भी तुम्हें मिल जाएगा s माइनस बी अपॉन s, ये चीज़ है तुम्हारे पास। तो फिर से तुम तीनों के तीनों फॉर्मूला आता हो, तीनों क्या tan a/2 का ही देखते हैं, इसी में तुम्हारे तीनों रिवाइज हो जाएंगे। tan a/2 क्या होगा, ऊपर तो तुम्हें साइन का दिखना चाहिए, साइन में क्या होता है जैसे sin a/2 निकालना है ना
तो ये ए दिखना नहीं चाहिए, और कॉस में अगर ये a/2 निकाल रहे हैं तो यही दिखना चाहिए, ऐसा है उसमें। तो ऊपर तो टेन में क्या आएगा, साइन आएगा, तो साइन में ए तो दिखना ही नहीं चाहिए, तो साइन एस माइनस बी और एस माइनस सी, नीचे तुम्हारा बी सी आता था, अब बी सी तो दोनों में आएगा तो वो हट जाएगा। कॉस में क्या आएगा, एस और एस माइनस ए, ये अगर ए है तो कॉस में यही दिखना चाहिए। तो ये तुम्हारा टेन का हो गया, टेन a/2। ऐसे ही तुम टेन b/2 अब तुम खुद से लिख सकते हो, टेन b/2। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऐसे ही नहीं करा रहा मैं, तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस पर। टेन b/2 में क्या होगा, अब इसमें फॉर्मेट देखो, नहीं फॉर्मेट नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, तो मैं तो सिंपल साइन b/2 और कॉस b/2 की तरह खेलना है। ऊपर आएगा साइन b/2, और साइन में तो b दिखना ही नहीं चाहिए, तो एस माइनस ए एस माइनस सी, इतना हो गया। कॉस b/2 साइन b/2 अपॉन कॉस b/2, यही तो होगा टेन b/2। तो कॉस b/2 में b ही दिखना चाहिए, तो एस एस माइनस बी, ऐसे तुम्हें करते जाना है, बस ये है चीज़। टेन c/2 का करो, ऊपर साइन सी मतलब साइन एस माइनस ए एस माइनस बी दिखना चाहिए, साइन सी तो दिखना ही नहीं चाहिए, मतलब सी जो साइड है वो दिखनी नहीं चाहिए। नीचे कॉस सी आएगा, कॉस c/2 आएगा, तो एस एस माइनस सी, ऐसे तुम्हें तीनों चीज़ें याद हो गई। अब यहीं से एक मैनिपुलेशन करी जा सकती है अगर बढ़िया क्वेश्चन बनाया तो, कि टेन a/2 क्या होता है जल्दी बताओ, एस माइनस बी एस माइनस सी। देखो मेरे माइंड में वही चीज़ चल रही है कि साइन में a/2 है तो उसमें a को नहीं लेना है, इसलिए वजह से मैंने साइन एस माइनस बी एस माइनस सी लिख दिया, और नीचे कॉस a/2 आएगा और उसमें वही लेना होता है ये। अब यहाँ पर अगर तुम एक मैनिपुलेशन करो कि मान लो तुमने ये जो चीज़ है ना उसको मल्टीप्लाई कर दिया एस एस माइनस ए से एस एस माइनस ए से, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, एक ही तो हो जाएगा, दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराए। तो ऊपर अब तुम ध्यान से देखो क्या बन के आ रहा है, मस्त सी चीज़ तुम्हें देखने मिलेगी, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, नीचे तुम्हें देखने को क्या मिलेगा, स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, एस एस माइनस ए बाहर आ जाएगा। तो ऊपर जरा ध्यान से देखो ये क्या चीज़ बन गई, ये तो तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल बन गया ना, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला तुम्हें यहाँ पर देखने मिल रहा होगा। तो ये जो टेन a/2 है ना, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ऊपर तुम्हारा एरिया और नीचे तुम्हारा एस एस माइनस ए, ये है टेन a/2। तो ये भी डायरेक्टली यूज करा जा सकता है कि तुम्हें एरिया वगैरह दे दिया और तुमसे पूछ लिया कि टेन a/2 बताओ, नहीं तो वो अगर तुम्हें यूज कराना होगा तो वो यही बेसिकली यूज कराएगा। ये थोड़ा सा कभी कभी करा सकता है, लेकिन तुम्हें मैनिपुलेशन आनी चाहिए कि एस ये वो है ना फैक्टराइजेशन जैसा करते हैं वैसा कुछ है, और इसको देखते ही तुम्हारे माइंड में ये भी तो आना चाहिए कि ना टेन a/2 एस माइनस बी एस माइनस सी एस एस माइनस ए। अब देखो तुम्हारे माइंड में ये भी तो चलना चाहिए कि अगर ये वाली जो चीज़ है, ये जो नीचे वाली चीज़ है, अगर वो ऊपर आ जाए यहाँ पर कैसे भी करके ऐसा कुछ आ जाए, साइन माइनस बी साइन माइनस सी, तो ये सारे के सारे तो हमें हीरोन्स फार्मूला में देखने को मिल ही जाते हैं। तो वही चीज़ तुम करने का ट्राई करो कि अगर इसको मल्टीप्लाई कर देना, इसको मल्टीप्लाई तो करना है, तो एस एस माइनस सी, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा तुम्हें, तो वही चीज़ करिए बस। हमने हीरोन्स फार्मूला यहाँ पर भी इंसर्ट कर दिया टेन a/2 में, तो ये भी एक मस्त मैनिपुलेशन है, यहाँ से क्वेश्चन बना तो बढ़िया बन जाएगा, और तुम जल्दी में भी तो कर सकते हो ना उसको। तो अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, इसके अलावा दो चीज़ें और तुमसे पूछी जा सकती हैं कि जैसे मैं तुमसे बोल दूँ कि कोई ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, ये तुमसे बोल दिया है ट्राइंगल ABC करके कुछ तुम्हें ट्राइंगल दे रखा है। अब इसमें वो पूछ रहा है कि टेन a+b या b+c बटे 2, इसका तुम वैल्यू बताओ। ये बहुत सिंपल है, तुम अगर देखो ना तो ये बहुत सिंपल है, तुम अगर देखो तो इसको कैसे करा जा सकता है। तुम्हें पता है कि जो ट्राइंगल होता है उसमें जो एंगल्स होते हैं A B C, ये जो AB हैं वो ट्राइंगल हैं, मतलब एंगल तुम्हें पता है ना कि A+B+C तीनों एंगल का सम तो तुम्हारा 180 डिग्री होगा। B+C/2 करवा रहा है तो B+C क्या हो जाएगा, B+C/2 180 माइनस A/2 ऐसा कुछ हो जाएगा, मतलब 90 माइनस A/2 ये चीज़ है। तो इस पूरी की जगह पर हम 10 π/2 माइनस A/2 कर सकते हैं। 10 90 माइनस A/2 कितना हो जाएगा, cot A/2। तो ये तुमसे पूछ रहा है cot A/2 क्या होगा, 1/10 A/2। 10 A/2 क्या होगा, अभी तक हम यही तो कर रहे थे, 10 A/2 क्या होगा। तो ऐसे तुम्हें ये कर सकते हो, और ये ऐसा क्वेश्चन बना है, ये ऐसे ही नहीं करा दिया मैंने,
ये बना है। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर करने लायक कि तुमसे अब मैं बोल दूँ कि tan b माइनस सी बताओ, b/2 ऐसा कुछ बताओ, तो अब तुम फंस गए। अब तुम यहाँ से कैसे तुम बना लोगे कि b माइनस सी कैसे बना दोगे, तुम नहीं बना सकते। लेकिन तुम अगर थोड़ा सा रिकॉल कर पाओ, हमने जो पहले चीज़ें करी थी कि b+c/2 b-c/2 ये एक ही फॉर्मूले में कहीं दिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये तो चीज़ पता है तुम्हें, ये अननोन है अभी के लिए। तो अगर इसी के कुछ फॉर्म में ये चीज़ आ जाए तो फिर हम कर सकते हैं ना उसको आसानी से। तो तुमने ऐसा कुछ कहाँ देखा है c+d/2 c-d/2, कुछ ध्यान आ रहा है? तो ये तो हमने ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्मूले में कुछ देखा है ऐसा। तो वही चीज़ है ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्मूले, उसमें तो हम sin c प्लस sin d ऐसा कुछ करते थे, या sin c माइनस sin d cos c माइनस cos d ऐसा कुछ करते थे, यही कुछ करते थे। वहाँ से फिर वो निकल के आते थे sin a+b/2 cos a माइनस b/2 ऐसे कुछ निकल के आते थे। लेकिन tan तो अभी नहीं आ रहा, लेकिन tan निकाला तो जा सकता है ना कि इसमें sin नहीं cos a+b/2 उसका कुछ डिवाइड कर दिया, वैसा कुछ करके हम निकाल सकते हैं। तो लेकिन अब ट्रायंगल वगैरह की बात चल रही है, तो अभी तक जो हमने नॉलेज है हमारे पास उसी से तो कुछ निकालेंगे ना, नया थोड़ी ना एकदम से करा देंगे तुमको। तो अभी तक तो हमें साइन और ये तो हमें उसी में दिखे हैं, साइन रूल में a/sin a इक्वल टू b/sin b इक्वल टू c/sin c। यहाँ देखते ही तुम्हारे माइंड में फिर से एक चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए कि ये अगर तुम्हारे पास है तो यहाँ से तुम क्या क्या कर सकते हो, a/b इक्वल टू sin a/sin b ऐसा तुम्हारे पास है। तो इसको देखते ही तुम्हें कंपोनेंडो डिविडेंडो याद आ रहा है कि अगर a+b a-b ये तो साइड हैं, हमें तो साइड के फॉर्म में आ जाए तो बढ़िया बात है, उनके टर्म्स में आ जाए तो बढ़िया है। तो अगर ऐसा तुम करते हो तो इधर भी तुम्हें करना पड़ेगा, तो sin a प्लस sin b अपॉन sin a माइनस sin b। देखो आ गया ना वही चीज़, हम यही तो करना चाह रहे थे कि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लग जाए कैसे भी करके। तो वो चीज़ यहाँ पर तुम्हें फिर से लगती हुई दिख रही है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। पहले तो a+b a-b sin a प्लस sin b अपॉन sin a माइनस sin b। और मैं इसको बकवास वैसे ही नहीं करा रहा कि बस मज़ा आ रहा है कराने में, इसका तुम डायरेक्ट यूज देखोगे PYQ में ऐसा क्वेश्चन बना है जहाँ पर तुम्हें सेम ये जो चीज़ है ना वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो ऐसे ही नहीं करा रहा, थोड़ा सा ध्यान से देखना पूरी वीडियो को, फालतू की एक भी चीज़ नहीं है इसमें। तो यहाँ पर तुम अगर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाते हो तो फिर से अगर जिसे याद नहीं है तुरंत रिकॉल करो। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले याद करने की चीज़ नहीं है, बस रिकॉल करने की चीज़ें हैं कि क्या फॉर्मेट बन सकता है उसका। हमें तो बस ये चीज़ पता थी कि sin a+b और sin a-b को अगर जोड़ते या घटाते थे तो एक मस्त सा फॉर्मेट बनता था। तो sin a cos b प्लस sin b cos a प्लस sin a cos b माइनस sin b cos a, तो ये तो हट जाएगा ना, 2 sin a cos b ये बनेगा। और a की जगह पर हम a+b/2 रखते थे, 2 sin a+b/2 रखते थे, और b की जगह पर a-b/2 रखते थे। ये भी क्यों रखते थे, चौथा लेक्चर था शायद, बहुत डिटेल में बात करी थी इस पर। तो ये फॉर्मेट तो हमें यहाँ पर बनाना है, ये मिल गया ना, 2 sin a+b/2 cos a-b/2 ये चीज़ ऊपर से आ गई। नीचे से क्या आएगा, माइनस करा था ना, तो पहला जो टर्म था ऐसे ये sin a+b याद है ना, 2 sin या cos आएगा पहले इस बार, 2 cos a+b/2 sin a-b/2 ये चीज़ है। तब इसको तो तुम सिंपल सॉल्व कर सकते हो ना, ये से ये हटा, ये कैसी तुम्हें दिख रही है। हमने बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी कि अगर ये चीज़ है, कहाँ गया, साइन वगैरह में कुछ है तो डिवाइड करके हम टेन वगैरह में उसको ला सकते हैं। तो वही चीज़ देखो फिर से बन गई है यहाँ पर। तो ये tan a+b/2 है और हमें ये निकालना आता है, ये जो चीज़ करी थी हमने ये, तो ये हमें निकालना आता है। तो एक तो हमें नोन चीज़ मिल गई, ये क्या तुम्हारे पास बन गया, cot a-b/2। यही चीज़ हमें नहीं पता थी, यहाँ पर हम यही तो प्रॉब्लम फंस रहे थे, ये हमें नहीं पता है और यही तुमसे पूछ रहा था वो। और ये किसके बराबर है, a+b a-b साइड हैं, ये तो तुम्हें गिवन होंगी ही, a+b a-b। अगर मैं कहूँ कि तुम ऐसे ही याद कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तुम बुक्स वगैरह में देखोगे तो इसको ही थोड़ा सा इधर उधर करके वो क्या करते हैं कि सबसे पहले तो इसको ही वो सॉल्व कर देंगे। जैसे हमने अभी ये करा था ना
टेन बी प्लस सी बाई टू था, तो वो कहाँ पर पहुँचा था, बी और सी था, तो वो टेन 1/10 a/2 पर पहुँचा था। तो ये चीज़ कहाँ पर पहुँचेगी, 1/10 c/2 पर। ये तो समझ गए ना कैसे करा ये। अब ये बटे में आ रहा है तो इसको थोड़ा सा उधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कॉट नहीं 10 a/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 10 a/2 नहीं c/2 है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी कॉट। ये तुम्हारे पास एक फॉर्मूला लेकर के आ रहा है कि कॉट a माइनस b/2, लेकिन हमें तो 10a माइनस b/2 चाहिए था ना। तो क्या करना है, 10a/2 मतलब पलट दो, जस्ट रेसिप्रोकल कर दो ना। तो रेसिप्रोकल करोगे ये चीज़ क्या बदल जाएगी, 10 में आ जाएगी, 10a माइनस b/2। और तुम्हें ये कॉट a माइनस बी भी पूछा गया है पेपर में, p/q है तुम्हारा, उसको देखेंगे। लेकिन हमें तो 10 में याद करने की आदत ज़्यादा है, कॉट का इतना वो नहीं है। इसको पलटोगे तो ये भी पलटेगा, तो ये भी कॉट में बदल जाएगा, तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ये भी पलट गया, और ये तुम्हारा कॉट c/2 ऐसा आ जाएगा। ये तुम्हारा एक फॉर्मूला बन के आ जाता है। इसको डायरेक्ट कुछ नाम देते हैं, नेपियर्स एनालॉगी बोलते हैं इसको, ईयर्स। हमारे पास प्रॉब्लम आई, हमने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया। प्रॉब्लम क्या थी कि ए बी प्लस सी, ऐसे को तो हम निकाल सकते हैं, ये निकाल लिया हमने क्योंकि हमें पता है कि ये चीज़ होती है, यहाँ से हमने ये चीज़ करी और हमारे पास आ गया। लेकिन ये हमारे पास एक नई प्रॉब्लम थी कि हमने अगर यहाँ पर माइनस कर दिया तो कैसे करेंगे, तो वो हमने बस प्रॉब्लम सॉल्व करी है। अब उसका कुछ भी नाम रख दो तुम्हें, हमें क्या मतलब। इसी को कॉट में करना है तो सिंपल जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दो, तुम्हें कुछ नहीं करना। कॉट प्लस बी 10, ये तुम्हारे पास आ जाएगा और कुछ नहीं है। पेपर में तुम्हारा ये वाला यूज हुआ था, लेकिन हम याद इस वाले को करेंगे, और याद करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम देखो ना तो हमने क्या करा है, ए बी वहां से शुरू करो, साइन रूल से शुरू कर दो तुम। तो साइन रूल डायरेक्ट तुम कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाओगे, तुम्हारे पास ये आ जाएगा। यहाँ से तुम अगर वो लगा दो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, तो तुम्हारे पास ये दोनों तुरंत दिखने लग जाएंगे, और तुम इसी फार्मूले का यूज कर लो ना। तुम्हें काहे को इधर उधर भागना है, कॉट चाहिए या इसी का रेसिप्रोकल कर दो, बस वही तुम्हें मिल जाएगा। तो मैं तो कहूँगा कि उसको याद कर लो बस, साइन रूल को, ए अपॉन साइन बी, साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। बस यहीं से तुम्हें ए अपॉन बी इक्वल टू साइन ए बी ऐसा करना है। वो लगाओ, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस साइन बी कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाया, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला लगाओगे। और वो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला मैंने इतनी बार करा रखा है तुमको कि कैसे उसको तुरंत निकालना है। तो तुम्हें तुरंत यहाँ पर लिख सकते हो साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2, और नीचे माइनस है तो पहले कॉस आ जाएगा, कॉस ए माइनस प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2। यहाँ से तुम्हें फिर से ये तो हट ही जाएगा, ये बन गया तुम्हारा 10 ए प्लस बी बाई 2। 10 ए प्लस बी बाई 2 क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ई बाई 2, यही तो होता है। ये किस में बदल जाएगा, कॉट सी बाई 2 में। ये तुम्हारा क्या रह जाएगा, कॉट ए माइनस बी बाई 2। तो बस इतना तुम्हें करना था, और आगे तो ये चल ही रहा था ए प्लस बी बाई बी। बस इतना तुम कर लो ना तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर तुम्हें कुछ याद ना रहे फिर तुम ये ही तो अप्रोच लगाओगे। कुछ अगर तुम्हारे पास टाइम है और तुम्हें करना भी है तो तुम ऐसे कर लो ना। अगर तुम फॉर्मूला भूल गए तो क्या दिक्कत है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा अगर तुम्हारी स्पीड है तो। और अगर तुम्हें 10 में चाहिए तो क्या करना होगा, जस्ट तुम्हें रेसिप्रोकल कर देना है, इसका पलट देना है। तो पलटोगे तो ये कॉट 10 c/2 बन जाएगा, या इधर भेज लो इसको तो भी ये 10 c/2 बन जाएगा। ए प्लस बी ये करोगे इक्वल टू तुम्हारे पास कॉट ए माइनस बी, वही चीज़ है, सारा कुछ वही है। तुम ऐसे कर लो, चाहे तुम अगर याद हो जाए तो ऐसे कर लो, ये वाला फॉर्मूला ये वाला, तो कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है वो। तो मैं क्वेश्चन में तुम्हें जब क्वेश्चन आएगा ना तब मैं तुम्हें अपनी अप्रोच दिखाऊंगा कि मैं उसे कैसे करूंगा। अगर मुझे फॉर्मूला याद नहीं है फिर भी उस क्वेश्चन को करना ही है। अब तुम्हारी मैक्सिमम चीज़ें हो चुकी हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। कई लोग बोलेंगे कि अभी मैक्सिमम कहाँ है, वो इन सर्कल और सरकम सेंटर और वे सारी चीज़ें कहाँ हैं, जियोमेट्री वाली चीज़ें, उनसे भी तो सवाल आते हैं। तो वो एकदम बिल्कुल अलग ही टॉपिक हो जाएगा। जब हमने अभी तक क्या करा है, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे ना, तो जो प्योर ट्रिग्नोमेट्री है उससे थोड़ा सा हटकर हो जाएगा, जियोमेट्री वगैरह सी लगने लग जाएगी तुम्हें। तो इसीलिए वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है, उसको ज्योमेट्री वगैरह में ही देख लें तो ही ठीक रहेगा। इसीलिए मैं उसको अभी नहीं करा रहा, और मैं ना उसके क्वेश्चन करा रहा था तुम्हारे को, क्योंकि वो बिल्कुल अलग चीज़ है, ज्योमेट्री में ही करेंगे उसको। अभी तो प्योर जो ट्रिग्नोमेट्री तुमने अभी तक पढ़ी है उसी का जो यूज हो रहा होगा ना ट्रायंगल में, उसी को हम देखने वाले हैं। तो अभी तक हमने राइट एंगल ट्रायंगल पर ठीक से बात नहीं करी है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें कई सारी चीज़ें तुम्हें देखने को मिल सकती है। जैसे ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें तुम्हें पहले से एक चीज़ बताया कि जो बी है ना वो 90 डिग्री है। तो ए प्लस बी प्लस सी ये तुम्हारा 180 डिग्री है।
बी तुम्हें पता है कि 90 डिग्री है, तो ए प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब इसको देखते ही तुम्हारे माइंड में वो चीज़ आ गई होगी कि ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल वाला कि साइन ए है वो कॉस बी के बराबर होगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, साइन ए है वो कॉस सी के बराबर होगा, साइन ए कॉस सी के बराबर होगा। ये एक तो चीज़ निकल के आ रही है। दूसरा फिर राइट एंगल ट्रायंगल में होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो सबने आइडेंटिटी पढ़ रखी होगी, 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूँ कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि थीटा तो दोनों में सेम ही होना चाहिए, ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो एंगल तो दोनों में सेम होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अब कॉस स्क्वायर ए क्या है, यहाँ पर ऐसा भी तो होगा, कॉस ए तुम्हारा साइन ए के बराबर साइन सी के बराबर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए हो वो साइन स्क्वायर सी के बराबर होगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी ये तुम्हारा 1 के बराबर होगा। तो एक चीज़ तो ये निकल के आती है तुम्हारी यहाँ से। ये सारी चीज़ें रटने वाली चीज़ें नहीं है, तुम कॉमन सेंस से निकाल सकते हो कि साइन स्क्वायर पे ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस सी, तो वो साइन स्क्वायर सी में बदल जाएगा, ऐसा है बस, और कुछ नहीं है। तो पहली चीज़ तो तुम्हारे सामने ये निकल के आ रही है। और हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी तो कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, तो इस बार हम इस वाली चीज़ को चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं या सी लिख सकते हैं, यहाँ पर सी है तो साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर सी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर ए, उल्टा लिख दो उसको। तो ये दूसरी चीज़ निकल के आएगी यहाँ से कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी, ये भी तुम्हारा 1 के बराबर होगा। अब इन दोनों से तुम फिर से कुछ ना कुछ निकाल सकते हो। तुम्हें पता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस 2a के बराबर होता है। तो अगर मैं इस वाले में से इसको माइनस कर दूं तो ये चीज़ तुम्हें देखने को मिलेगी ना कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, नहीं कॉस स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर सी यहाँ पर। तो तीसरा जो रिजल्ट निकल के आएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो सेकंड है उसमें से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूँ, तो तुम्हें देखने को क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिख गया, प्लस कॉस स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर सी, ये तुम्हारा। और आर एच एस में भी तो तुम घटाओगे 1 माइनस 1, वो तो 0 ही हो गया। तो ये चीज़ क्या होगी कॉस 2a प्लस कॉस 2c इक्वल टू 0, ये चीज़ तुम्हारे सामने निकल के आ रही है। 3 चीज़ें तुम्हारे सामने निकल के आ रही हैं। तीसरी चीज़ क्या है कॉस 2a प्लस कॉस 2c इक्वल टू 0 है। कब, जब तुम्हारा जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल है, उसका 90 डिग्री एक एंगल तुम्हें पता है, जिससे हमें ये चीज़ मिली, यही से सब कुछ हो रहा है। तीनों के तीनों रिजल्ट ऐसे आ गए। अब और क्या कर, ये रटने वाली चीज़ें नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, तुम आसानी से निकाल सकते हो। बस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो आता है ना तुम्हें, ये वाला, इससे ही देखो तीनों निकल के आ गई और कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तुमसे बोल दूँ, तुमने अभी क्या निकाला साइन, हमें पता है, इसको ध्यान रखना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, बी तुम्हारा 90 डिग्री है, तो ए प्लस सी तुम्हारा 90 डिग्री हो गया। यहीं से बस साइन ए और कॉस बी, ये ध्यान रखना कॉस सी। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू क्या होगा, अगर तुम्हारे सामने कुछ ऐसा दिख जाए, क्योंकि साइन बी का तो तुम्हें पता है कि 90 डिग्री है और साइन 90 डिग्री 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं इस हिसाब से, इसके हिसाब से। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया 1 हो गया। इन दोनों को मिलाकर 1 और ये अलग से 1, कितना हो गया 2 आ गया। तो ऐसे भी तुमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इसकी वैल्यू बताओ। ऐसे अगर मैं तुम्हारे सामने लिख दूँ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये तो 90 डिग्री है, कॉस 90 0 हो गया, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी, इसको हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, यही वाली चीज़। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया, तो ये वाली चीज़ 1 आ गई। अब फिर से कॉस स्क्वायर ए में से साइन स्क्वायर ए घटाओगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस 2a, यही तो होता है। कॉस स्क्वायर बी में से साइन स्क्वायर बी घटाओगे कॉस 2b, इसमें से घटाओगे कॉस 2c, एक में से 2 घटाओगे -1, तो तुम्हें क्या मिल रहा है कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c इक्वल टू -1, ये चीज़ तुम्हारे सामने आ रही है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये हमने कैसे करा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, इसीलिए मैं इसको करा रहा हूँ, नहीं तो मुझे क्या पड़ी है।
अब तीसरी चीज आती है यहाँ पर। हाँ, तुमसे ये एक और चीज पूछी गई थी, ये जो चीज तुम्हें दिख रही है ना, और ये चीज दिख रही है, दो में वन से डिवाइड कर दिया तो जो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि जो साइन, दो में तुमने वन से डिवाइड करा, दो ही आएगा। ऊपर ये साइन स्क्वेयर ए है प्लस साइन स्क्वेयर बी है प्लस साइन स्क्वेयर सी है अपॉन कॉस स्क्वेयर ए। मैं बताता हूँ तुमको कैसे पूछा गया था, कॉस स्क्वेयर बी प्लस कॉस स्क्वेयर सी। इसकी वैल्यू तो मैं दो दे दी थी, और फिर पूछा था कि ट्राइंगल है कैसा, ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल है वो तुमसे पूछा था, टाइप पूछा था उसका। तो कैसे बताओगे तो ये चीज़ तुम्हें यहीं से पता चलेगा कि ये कैसे कैसे हम कर सकते हैं। एक तो तुमने यहाँ पर देख लिया कि ये कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर दो आता है, यहाँ पर वन आता है, तो वहाँ से शायद तुम्हारे माइंड में आ जाए कि ये तो वही चीज़ हो रही है, राइट एंगल ट्राइंगल में हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो वहाँ से एक तो ऐसे एक्सट्रैक्ट कर सकता है। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, तुम दो को कैसे बनाओगे, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर सी, कॉस स्क्वायर ए। तो अगर ऊपर वाले की वैल्यू दो हो जाए और नीचे तुम्हारा वन हो जाए तो शायद बन सकता है, या तुम ऐसे बोल लो कि चार बन जाए, ये दो बन जाए, तो ही वही आ जाएगा, मतलब ऐसा ही कुछ होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इस पर ट्राई करते हैं, तो वो मैं क्यों ट्राई कर रहा हूँ तुम समझ गए। तो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर सी, वैसे कुछ खास है नहीं, वो करा ही दिया मैंने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तुम्हारा वन होता है। ये वाली चीज अगर कॉस स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर बी में बदल जाती है, चलो कॉस स्क्वायर बी में बदल गई ये चीज, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये वन हो गया। फिर दो होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वन होना ही चाहिए, साइन स्क्वायर ए तुम्हारा वन होना ही चाहिए। ए कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तुम्हें आइडिया लग गया ना कि वो ट्राइंगल है वो 90 डिग्री वाला ही आ रहा है। ऐसे अगर इसको देखो तो अगर ए तुम्हारा 90 डिग्री है तो ये जीरो हो जाएगा। कॉस स्क्वायर बी, यहाँ पर साइन स्क्वायर सी को हमने बी में बदला, यहाँ पर कॉस स्क्वायर सी को हम साइन स्क्वायर बी में बदल सकते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी ये फिर से वन हो गए, तो देखो नीचे वन आ गया। तो वही चीज़ है, बस मैं तुम्हारे माइंड में इसको डालने का ट्राई कर रहा था कि तुम कैसे सोच सकते हो। बाकी का तो हमने ये कर ही लिया था कि ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। और एक और चीज़, वो छोटी सी चीज़ थी कि ए प्लस सी तुम्हारा 90 डिग्री है, तो तुम्हारे सामने कुछ ऐसे दे दिया कि साइन ए साइन सी, नहीं कॉस सी। बस तुमसे ऐसा बोल दिया कि साइन ए है वो कॉस सी के बराबर है किसी ट्राइंगल में, किसी ट्राइंगल में ऐसा है। तो तुम कैसे सोच सकते हो इसको। तो यहाँ पर एक छोटी सी मैनिपुलेशन आती है कि इसको छोड़ो, इसकी कोई नीड नहीं है, वो तो क्वेश्चन हो जाएगा, वो पहले वही है। वो तो ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, ए प्लस सी तुम्हारा 90 डिग्री है। तो वही बस तुमसे एंगल पूछ लेगा कभी कभी कि बी कैसे निकालेंगे, तो मैं वो साइन ए इक्वल टू कॉस सी देकर, तो वो ज़्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में तो इतने ही केस बन सकते हैं। इक्वलेटरल ट्राइंगल उसकी अगर बात करें तो उसमें भी ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। इक्वलेटरल ट्राइंगल इसमें तो तुम्हें पता है, तीनों तुम्हें एंगल्स पता है, 60 60 60, ए बी, तीनों की तीनों जो साइड हैं वो भी बराबर हैं। कोई भी साइड ले लो, एल एल एल, ए बी सी ले लो, ए की तीनों साइड बराबर होंगी, तीनों की तीनों एंगल बराबर होंगे। अब इसमें तुम लगाओ वो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। अगर ये चीज़ तुमसे पूछे तो क्या करोगे, सिंपल है ना, 60 डिग्री पर √3/2, √3/2, √3/2, तीन बार है ना, तो 3√3/2। अगर तुमसे कहीं क्वेश्चन में पूछ ले, मतलब देगा वो ये ऐसी चीज़ है कि साइन ए कोई ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी ये अगर 3√3/2 इसके बराबर है, तो फिर उसमें कुछ पूछेगा तुमसे कि वो टाइप क्या है, ट्राइंगल का टाइप पूछ लेगा। तो वो तो सबसे सिंपल सवाल हो जाएगा कि अगर तुमसे ऐसा पूछ ले, तो तुम देख रहे हो ना कि √3/2 कितना आता है 60 डिग्री में, तीन बार वो ऐड कर रहा है, तो 3√3/2। तो ये सीधा सीधा बता सकते हो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ऐसे अगर तुम कॉस में देखो, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री में 1/2 होता है, तीन बार जोड़ोगे तो 3/2 आ जाएगा। तो ये भी शायद एक क्वेश्चन में मुझे दिखा था कि ये चीज़ दे रखी थी, फिर तुमसे आगे कुछ सॉल्व करवाया था। अब वही है कि टेन में देखोगे तो टेन 60 डिग्री कितना होता है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी क्या होगा, 60 डिग्री पर √3 होता है, तीन बार है तो 3√3 आ जाएगा। तो ऐसे कुछ देकर तुमसे सॉल्व करवाएगा, ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं है। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में इतना ही था। बाकी की जो कुछ चीज़ें हैं उनको मैं प्रैक्टिस ही करा दूंगा तुमको, जो भी 31 PYQ है ना उससे ही हो जाएंगे वो, तो वहीं पर देखेंगे उनको। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल की जो थ्योरी पार्ट था वो भी तुम्हारा खत्म हो चुका है। अब तो बस PYQ बचे हैं, उसके बाद तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म हो जाएगा। 31 PYQ करने हैं बस, उसके बाद जो भी चैप्टर होगा मैं तुम्हें बता दूंगा कि किससे स्टार्ट करना है, और तुम भी कमेंट में बता देना कि तुम्हें कौन सा चैप्टर चाहिए। वैसे तो मैं अपने हिसाब से ही चलूंगा, लेकिन फिर भी
तुम्हारी क्या डिमांड है वो भी बता देना कमेंट में।